हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम आपके सामने सेट थ्योरी का नया लेक्चर लेके आए हैं। ये तो हम जानते हैं कि सेट थ्योरी की जितनी भी थ्योरी हो सकती थी, कंसेप्ट हो सकते थे, वो मैंने आपको पीछे के जो 5 लेक्चर्स पढ़ाए हैं सेट थ्योरी के, उसमें कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम चलेंगे एक्सरसाइज जो सेट थ्योरी की आपकी है, उसके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, जितने भी हो सकते हैं सबको देखेंगे इसमें। ठीक है, बहुत ही बेसिक से एक्सरसाइज है जो आप बेसिक नॉलेज लिए हैं, जो आपको पहले वीडियो में पढ़ाया गया था लेक्चर नंबर 1 में सेट थ्योरी के। अगर वो आप लोग ढंग से पढ़े हैं, समझे हैं, उसको अच्छे से उसका नोट्स बनाए हैं, तो आप आराम से इस एक्सरसाइज को कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा, तो उससे पहले जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और उनसे मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपका जो बटन है बेल आइकन आपका, उसको आप प्रेस कर देंगे ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको शेयर भी करें और आगे उसको लाइक भी करें। ठीक है बच्चों, जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं हम लोगों की, तो वो लाइव भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। वो लोग एप्लीकेशन के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं, लाइव हमसे पहुंच सकते हैं, लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। उनके लिए जो एप्लीकेशन है उसका लिंक और जो अकाउंट डिटेल्स है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आज की जो एक्सरसाइज आपका जो आज का लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले कि मैं शुरू करूँ, थोड़ा सा चेक कर लूँ कि क्या आपको वीडियो अच्छे से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा बोर्ड आ रहा है कि नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आप थोड़ा इसको एक बार नोट कर लें। ठीक है, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो देखिए बच्चे, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 का, वो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। अगर है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो भी क्यों नहीं है। देखिए, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि बताइए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले अवर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या सेट होगा। तो हम पहले ये देख ले कि जो आपकी वर्ष के पूरे महीने हैं क्या वो वेल डिफाइंड है। बिल्कुल है, 12 महीने होते हैं, हर साल 12 महीने होते हैं। कभी 13 महीने हुए हैं क्या आज तक? नहीं हुए। ठीक है ना, होंगे भी नहीं। चलिए, उसमें 12 महीनों में आप ये देखिए जे अक्षर से, कि जे लेटर से कौन सा स्टार्ट होता है महीना आपका, कौन सा मंथ स्टार्ट होता है। तो आप स्टार्ट करिए जनवरी। तो जनवरी पहला जे से स्टार्ट हो गया, तो हमने यहाँ पे जनवरी को पुट कर दिया, पहला है जनवरी। ठीक है, फिर दूसरा जून और जुलाई। ये ऐसे 3 मंथ हैं जो कि पूरे 12 महीनों में जे से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी महीना नहीं है जो कि जे से स्टार्ट होता हो। ये सब लोग जानते हैं। अगर मुझसे पूछ रहे हैं आप तो मैं बताऊंगा यस, जनवरी, जून और जुलाई, यही 3 महीने होंगे आपके पूरे 12 महीनों में जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। आप भी वही बताएंगे, और कोई दूसरा आदमी होगा, कोई दूसरा पर्सन होगा तो वो भी ऐसे ही बताएगा। तो जब कोई कलेक्शन ऐसा हो जिसके प्रति जो विचारधारा है वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, उसे सुपरिभाषित कलेक्शन कहा जाता है, उसे वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। और हम जानते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप यहां देख पाएंगे जनवरी, जून और जुलाई ये तीनों फिक्स्ड हैं। मुझसे पूछेंगे तो भी मैं बताऊंगा, आपसे पूछेंगे हम तो आप भी यही बताएंगे। यानी कि पर्सन टू पर्सन जो इन तीनों महीनों के प्रति जो विचारधारा है वो एक जैसी है कि हाँ भाई, साल के 3 महीने ऐसे होंगे जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है, जे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके जी, तो यानी कि हम इसको बोलेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह है बच्चों, वो क्या होगा, वो एक सेट होगा। तो बोलेंगे यस इट इज ए सेट, यस इट इज ए सेट। इसमें कोई समस्या किसी को बच्चों? ओके, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 10 प्रतिभाशाली राइटर्स का कलेक्शन। ठीक है, अब देखिए जब बात आती है प्रतिभाशाली की, तो ये हमारी चॉइस है, हम किसको मानते हैं प्रतिभाशाली, किसको नहीं मानते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। जैसे मुझे मुंशी प्रेमचंद पसंद है, आपको सकता है नहीं पसंद हो। ठीक है ना, आप उसको नहीं मानते कि भारत का वो प्रतिभाशाली
राइटर है, मैं मानता हूं आप नहीं मानते हैं, आप किसी और को मानते हैं। तो मेरे जो नाम होंगे, मेरे जो कलेक्शन होगा वो अलग होगा, आपका जो कलेक्शन होगा वो अलग होगा, तो इसे वेल डिफाइंड नहीं बोला जाएगा। इसलिए ये संग्रह आपका जो है सेट नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे नो, इट इज नॉट ए सेट। फिर बोला गया विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो वही बात फिर से आ गई कि मेरी चॉइस अलग, आपकी चॉइस अलग। आप कहेंगे सर सचिन तेंदुलकर है, MS धोनी है, युवराज सिंह है एंड सो ऑन, आप ये कहेंगे, ठीक है ना। मेरे कुछ और होगा, आपका कुछ और, किसी और कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता है, तो इसको बोलेंगे अपन नो, दिस इज नॉट ए सेट। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये आपका सेट होगा, बिकॉज किसी अगर मान लो आपकी ही क्लास अगर हम ले लें, तो अगर उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं तो उन 100 स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन होगा, वो भी एक सीक्वेंस से होगा, अल्फाबेटिकल होगा या फिर जो भी होगा, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। 100 है तो 100 है, उसमें ना तो कोई घट सकता है ना कोई बढ़ सकता है, ठीक है जी। तो वो एक कलेक्शन सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, तो उसे बोलेंगे अपन यस इट इज ए सेट, ठीक है जी। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी एक सेट होगा, क्योंकि इसके लिए भी उसने क्या बोल दिया कि भाई 100 से कम नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1 से लेकर 99 तक हो जाएंगे, 1 to 99, तो इट इज आल्सो वेल डिफाइंड। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी एक आपका सेट कहलाएगा। लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि जितने भी उन्होंने उपन्यास लिखे होंगे वो उनके नाम से ही पब्लिश होंगे, किसी और के नाम से पब्लिश नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो जो लेखक लिखता है वही अपने नाम से पब्लिश करवाएगा। तो लेखक प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास है वो वेल डिफाइंड है, वो लिस्टेड है, ठीक है ना। तो वो भी जो कलेक्शन वो भी क्या होगा, एक सेट होगा, सुपरिभाषित होगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एक सेट बोलेंगे। अगला सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। देखो बच्चों ये भी क्या है, ये भी एक सेट ही होगा, ये भी वेल डिफाइंड है। सम है, इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि सम है और पूर्णांक है, इंटीजर्स तो है ही, साथ में सम भी है, तो ये भी वेल डिफाइंड हो गया है, ठीक है ना। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसमें 3 नहीं आ सकता है, इसमें नंबर 5 नहीं आ सकता है, इसमें 7 नहीं आ सकता है, तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए इट इज ए सेट, ठीक है बच्चों। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी वेल डिफाइंड है, बिकॉज हर एक एक्सरसाइज में क्या होते हैं, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं, उनमें चेंज नहीं होता है कभी भी। अगर आप एक ही किताब यूज कर रहे हैं, एक ही राइटर किताब यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो फिक्स एक्सरसाइज होगी उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो आपका जो क्या नाम है कलेक्शन होगा वो भी फिक्स्ड ही होगा। अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं और आप भी एनसीईआरटी रखे हैं, तो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो चाहे आप किताब ले लें, चाहे मैं ले लूं, फिर चाहे कोई आपकी देश में कोई भी आप ले लेंगे, तो सबके पास उतना ही मिलेगा क्वेश्चंस। तो इसलिए इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह भी क्या होगा अपना, वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि उसको अपन क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे अनुसार खतरनाक शब्द, डेंजरस शब्द अलग तरह से डिफाइन होगा, आपके लिए अलग तरह से डिफाइन होगा। मैं लॉयन को मानता हूं कि वो डेंजरस नहीं है, आप मानते हैं कि डेंजरस है। मैं मंकी को मानता हूं डेंजरस है, आप नहीं उसको मानते हैं डेंजरस है, ठीक है ना। तो हर एक आदमी का जो परसेप्शन होगा डेंजरसिटी की, जो डेंजरस पर्सन आपके क्या नाम है एनिमल्स होंगे, उनके लिए हर एक आदमी का परसेप्शन, हर एक आदमी की विचारधारा अलग अलग होगी, बदलेगी, एक जैसे नहीं होगी, तो इसे आप वेल डिफाइंड नहीं कह सकते हैं, इसलिए इट इज नॉट ए सेट, ठीक है बच्चों। तो इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक ऑफ योर एक्सरसाइज, ठीक है ना। आप इसको नोट करें फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ठीक है। क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है कि मान लीजिए आपको एक सेट दिया हुआ है, सेट ए, जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट हैं, और बोले कि रिक्त स्थानों में कि आपको कुछ आगे कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उनमें रिक्त स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको ये। तो फिल इन द ब्लैंक्स में उचित प्रतीक ये वाला है, या तो आप इसमें इसको भरिए और या फिर आप इसको भरिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है
नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि इसका मतलब होता है संबंध रखता है, उसमें है, इसका मतलब होता है उसमें है, सेट में है, और इसका मतलब सेट में नहीं है। या यूं कहें कि इसका मतलब होता है सेट से संबंध रखता है और इसका मतलब कि सेट से संबंध नहीं रखता है। जैसे आप क्वेश्चन देखिए और अपने आप ही समझ जाएंगे। जैसे बोला आपसे पहला क्वेश्चन 5 फिल इन द ब्लैंक्स ए, तो यहां पे हमें क्या भरना चाहिए, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। अब आप इसमें सेट में देखिए कि क्या 5 है, अगर 5 है तो बिलोंग करता है तो आप बिलोंग्स टू का सिंबल यहां यूज करेंगे, और अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। तो जरा देखिए इसमें आप 5, तो देखिए यहां पे 5 है तो यहां लिखेंगे यस 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाइए 8, क्या 8 ए से बिलोंग करता है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं है, तो लिखेंगे यहां पे 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 जो आपका एलिमेंट है वो एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करता है। 0, क्या 0 है सेट में कहीं, नहीं है, तो ये भी बिलोंग नहीं करता, तो लेंगे नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 क्या बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है 4 सेट ए से, तो 4 बिलोंग करता है तो सेट ए में इसको बिलोंग्स टू ए कर देंगे, और 2 भी बिलोंग करता है तो 2 में भी बिलोंग्स टू कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है बहुत ही, आपका जो बेसिक्स है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बेसिक्स पता है तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो जरा, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, वीडियो पॉज कर ले और नोट कर लें। ठीक है, तो इस समय ज्यादा लगता है फालतू में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे बच्चों, देखिए हमें निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म, और हमें लिखना किसमें, रेस्टर फॉर्म में, यानी कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। ठीक है ना, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपसे कि ए इज इक्वल टू, दिया हुआ कि सेट है ए आपका, उसमें x एक एलिमेंट है और आगे उसकी प्रॉपर्टी लिखेगी, उस x की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है ना, तो x एक पूर्णांक है, क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है। ठीक है जी, इंटीजर है, और x जो है 3 से क्या है, बड़ा है, और छोटा है 7 से। ये इसकी प्रॉपर्टी दी गई। भाई सेट ए में x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पूर्णांक है और -3 से क्या है, बड़ा है, और 7 से छोटा है। तो भाई लिख दीजिए इसका रेस्टर फॉर्म क्या होगा, इसका जो आंसर है वो आएगा जी x एक तो से -3 आ जाएगा, -2 पूर्णांक है जी, -1 फिर 0 भी आएगा, और 1 2 3 4 5 और 6, दिस आंसर। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए जो इसमें लिखी गई है। क्या लिखा है, x एक इंटीजर है, ठीक है ना, और कैसे दिया हुआ है कि x क्या है आपका, ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7, तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो दिस इज द आंसर। चलिए नंबर 2 पे आते हैं बच्चे इसके। नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक सेट B है हमारे पास, और उसमें कुछ लिखा हुआ है कि x एक एलिमेंट है, और x कैसा है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x क्या है, एक संख्या है जो 6 से कम है, और क्या है बाकी इसमें, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इट इज आल्सो वेरी इजी, 6 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर माने की है, तो इसका जो रोस्टर फॉर्म वो क्या हो जाएगा जी, 6 से कम है प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, क्या 6 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 6 से कम लिखना है। तो लेस देन 6 मतलब कि
बोलो कौन सा आएगा? 5। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी। चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है बच्चों? कह रहा आपसे सी एक सेट है अपने पास, x सच दैट x एक एलिमेंट है जिसमें कि x कैसे है? x 2 अंकों से बनी एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है जी, जिसके अंकों का योग कितना है बच्चों? 8 है। जिसके अंकों का योग 8 है। ये प्रॉपर्टी है इसकी, यानी कि एक 2 डिजिट की क्या है आपकी? नेचुरल नंबर है 2 डिजिट का, और जिसके दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है? 8 है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जरा देखना। तो भाई 90 से कम ही होंगी। 90 से जो पहले आएंगे उन्हीं में आएगा, जो आपका नहीं होता है 1 2 3 4 5 9। तो 90 से नीचे वाली जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हीं में हमें इसको ढूंढना है। तो सी आपको कितना आ जाएगा? देखिए जरा 1 से लेके चलिए तो 8 तो कुछ नहीं है, 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 11 से लेके 20 तक पहले खोजो, कैसे आएगा? 17 आएगा। 21 से लेके खोजो, 26 आएगा। 30 वाले में आई, रो में आई, तो आपका आएगा 35 आएगा। ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद आएगा 44, उसके बाद आएगा 53, उसके बाद आइए 62, बोलो, इसके बाद 71, और फिर आपका आएगा 80 ओनली। 81 भी नहीं हो सकता है, 82 भी नहीं हो सकता है ना। अब उससे आगे नहीं आएंगे, तो 80 तक इतनी संख्या हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, देख लीजिए। अब ये ऐसी संख्याएं हैं तो 2 डिजिट से, देखिए इसमें 2 डिजिट है, ऐसे भी 2 डिजिट है, सब में 2-2 डिजिट आपके हैं। ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर है और दोनों डिजिट्स का जो सम है वो आपका 8 आएगा। तो 17 है, 26 है, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। द ऑल नंबर्स हैव 2 डिजिट एंड द सम ऑफ दीज नंबर्स ऑफ दीज 2 डिजिट आल्सो 80। दिस द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, इसको हटा दें यहां से। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, बस आराम से अटेम्प्ट करिए, आराम से खाइए। तो खाने से ज्यादा पचाना बहुत जरूरी है। यानी कि मतलब मेरा ये है कहने का कि जो आप पढ़ें उसको समझें। उसको सिर्फ ये नहीं कि बस हमने कर लिया, काम खत्म, होगी पढ़ाई, ये नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब होता है कि आप उस जैसे आगे भी क्वेश्चन लगा सकें और वो कंसेप्ट जहां भी घुसे आप उसको वहीं आराम से यूज कर लें। ये नहीं पता लगे अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आए इस तरह के और वहां पे आप पलटी मार गए, नहीं, ये गलत है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का अगला वो लेते हैं पार्ट नंबर 4। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है बच्चों कि D एक सेट है और वो कैसा इसमें कि इसमें X एलिमेंट है और X क्या है? X सच दैट X एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है जी, जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। क्या मतलब बच्चों इसका? कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक प्राइम नंबर है और साथ ही साथ वो 60 की भाजक भी है। यानी कि 60 को वो काट भी सकती है, 60 उससे डिविजिबल है। ठीक है ना, बात समझ में आई? और ये प्राइम नंबर है, पहली बात ये भी है। तो चलो खोजते हैं भाई। पहले अगर आप देखें इसका, अगर आप सेट बनाए रोस्टर फॉर्म में,
तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटती हैं, अपने आप से कटती हैं, वो होती है अभाज्य संख्या, यानी कि वो होती है प्राइम नंबर। तो हमें पहले प्राइम नंबर खोजना, पहले 2 आएगा, 2। देखिए पहले 2 प्राइम नंबर है, तो अब 2 का हम ये सोचे कि 2 से क्या 60 कटता है? यस, 60 डिवाइड बाई 2 तो 30 आता है, यस कट जाएगा। तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। देखिए एक कंडीशन क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, और दूसरा ये 60 को काटना चाहिए। तो 2 एक प्राइम नंबर है जिसके द्वारा 60 डिविजिबल है। दूसरा आता है 3 क्या है? थर्ड, यानी कि 3 क्या है? प्राइम नंबर है और जिसके द्वारा 60 कट जाता है, यस 23 जा 60 कट जाएगा। 4 9 प्राइम नंबर नहीं है। 5 यस 5 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, और 5 से कहीं कटता है? बिल्कुल कटता है, 12 25 60 बिल्कुल कटेगा। 6 9 7 प्राइम नंबर है, पर क्या 7 से ही कटता है? आंसर है 9, बिल्कुल नहीं कटता है। 8 9 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 तो किससे कट जाएगा? 3 से कट जाता है, फिर 9 से कट जाता है। चलिए, और 11 प्राइम नंबर है, परंतु क्या उससे कटता है 60? नहीं कटेगा जी बिल्कुल भी। 13 है क्या? नहीं। तो यानी कि हमारे पास सिर्फ यही आपके 3 एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 एंड 5। तो ऑल 3 एलिमेंट्स ये ऐसे प्राइम नंबर है जिसके द्वारा 60 को भाग दिया जा सकता है और वो आराम से कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, इजिली कट जाएगा, देयर इज नो रिमाइंडर इट। ओके जी, लास्ट है इसका शायद मे बी 5th नंबर, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। क्या भाई ट्रिग्नोमेट्री आपका एक शब्द लिखा हुआ है, लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक शब्द है, ई इज ए सेट। तो ट्रिग्नोमेट्री TRIGONO, ट्रिगोनोमेट्री METRY, मे बी सही है, यस। ट्रिग्नोमेट्री शब्द है बच्चों आपके सामने के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाइए, अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो हमें इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। ये E बराबर है, तो E इज ए सेट। देखिए इसमें T आएगा, देखिए T 2 बार है, पर T एक ही बार होगा, क्योंकि कभी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होता है, और उसको कॉमा से क्या करते हैं? सेपरेट करेंगे। तो T 2 बार आया है, पर T को एक बार ही लिखा जाएगा, बिकॉज सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। चलिए T के बाद बताइए R आएगा, यस देखो R 2 बार है, फिर परंतु एक बार लिखेंगे, यस। I एक बार आएगा, G ठीक है जी, O एक बार, 2 बार आया पर एक बार लिखेंगे, N एक बार, M E ठीक है जी, और आपका Y। आई होप अगर कोई एक आदमी मिस हो गया तो अपने आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मिस हुआ नहीं होगा, पर फिर भी कोई अगर मिस हो गया होगा तो लिख दीजिएगा, TRIGO ठीक है, NM, ओके, इट इज ओके। लास्ट है बैटर। बैटर है आपका भाई F, बैटर BETTER, मे भी बैटर ही होगा। बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाइए बच्चों। तो F ये सेट बनेगा जिसमें B एक बार है, E 2 बार तो एक बार रिपीट करेंगे इसको सिर्फ ओनली, T 2 बार है तो एक बार रिपीट करेंगे, और R ठीक है। जो 2 बार है उसको सिर्फ एक बार लिख दीजिए और कोमा से सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। जो आपका लेटर रिपीटेड है उसको सिर्फ सेट के अंदर एक बार लिखेंगे, और सभी के सभी लेटर्स को या सभी एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट भी कर देंगे। तो दिस इज सेट, ओके बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों? 3rd, ठीक है जी। 3rd क्वेश्चन समाप्त हुआ, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चों, अब नया क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देख क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बता है? ये कह रहा है बच्चों कि
निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। यानी कि आपको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना है। तो यानी कि आपको सेट के जो एलिमेंट्स है, उस सेट के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, उसका जो पैटर्न है, उस पैटर्न को पहचान करके उसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखना है। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे पहचानते हैं अपन। तो आप जरा पहले इसको देखो, सेट ए का जो एलिमेंट्स है उनका पैटर्न क्या है बच्चों। देखिए ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। तो जरा आप देखो, जरा इसको देखो, ये क्या 3 into 1 है। जरा इसको देखो, क्या ये 3 into 2 है, क्या ये 3 into 3 है, और क्या ये आपका 3 into 4 है। बोलो है कि नहीं है ना। तो यानी कि ये 3 का मल्टीपल है। 3 2 जा 6, फिर 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये 3 का मल्टीपल है। तो इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, वो आपका 3 का मल्टीपल है। तो हम लिखेंगे यहां पे x such that x is equal to 3n लिख सकते हैं। और n जहां n बताइए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बड़ा है 1 से या 1 के बराबर है। ठीक है जी। और लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है जी। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोलो बच्चों सही है क्या, समझ में आया भाई। x प्राकृतिक संख्या, n क्या है आपका 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर आपके है। दूसरा n बड़ा है 1 से, तो 3 1 2 3 4। ठीक है ना जी। तो n की जगह आप 1 डालिए, फिर 2 डालिए, फिर 3 डालिए, फिर 4 डालिए। तो 4 से बड़ा आप नहीं डाल सकते कि वो सेट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है ना। 3 4 जा 12 होता है, तो 12 यहां प्रेजेंट है। अगर आप n की जगह पे 4 डाल दोगे, सॉरी 5 डाल दोगे यहां पे, तो 3 5 15 हो जाएगा, और 15 इसके अंदर आपका नहीं है। तो यानी कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, यानी कि जो आप यहां पैटर्न देख रहे हो क्या है, वो 3n का पैटर्न है। जहां पे n क्या है, वो या तो आपका बड़ा है या बराबर है 1 के, और छोटा है या बराबर है फिर 4 के। और जितने भी आपके n आपने लिए हैं 1 2 3 4 सभी क्या है आपके, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला सेट हो गया। चलिए अब दूसरे पे आते हैं बच्चों। इस तरह से सेकंड पे आइए, b के अंदर x सच दैट x इज इक्वल टू क्या होगा। जरा इसको देखो बच्चों, क्या है ये, इसको जरा देखो, क्या ये 2 into 1 है, क्या ये 2 into 2 है, क्या ये 2 into 2 की स्क्वायर, या कह सकते हैं अपन इसको ऐसे बोल दो ना, ये 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, और ये 2 का क्यूब है, और ये 2 का 4th पावर है, और ये 2 का 5th पावर है। बोलो हाँ या ना। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है बच्चों। ये 2 की पावर 1 है भाई, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 आपका 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा अपना 32 हो जाएगा। तो दिस इज द पैटर्न। तो एक 2 का पावर पैटर्न है। तो x सच दैट x एक एलिमेंट है जिसकी खास बात क्या है कि x बराबर है 2 की पावर n के, 2 की पावर n के, जहां n बड़ा है या बराबर है 1 के, यानी जो पावर आपकी है वो या तो 1 है या 1 से बड़ी है, और या फिर छोटी है या बराबर किसके बच्चों 5 के, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स आल्सो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका जो पैटर्न है या प्रॉपर्टी का जो पैटर्न है वो हमने यहां पे एक लैंग्वेज के रूप में लिख दिया। तो चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए, तो एक कन्वर्सेशन हमको आना चाहिए। ठीक है, चलो जरा इस पे आ जाओ, नंबर सी पे। सी इक्वल टू, इसमें x सच दैट x इज इक्वल टू, जरा देखो यहां बच्चों 5 है। देखो क्या 5 की पावर की फॉर्म में दिख रहा है क्या आपको। इसको हम लिखते हैं 5 की पावर 1, इसको 5 की पावर 2, इसको 5 की पावर 3, और इसको 5 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या। तो जैसे यहाँ 2 की पावर n था, यहाँ पे 5 की पावर n हो जाएगा,
तो x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पावर n, वेयर या जहां n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। अगर 5 की पावर 5 है तो कुछ और हो जाएगा, वो इसके अंदर सेट के अंदर ही नहीं है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी बच्चों, क्लियर हुआ? ओके, आ जाओ अगले सेट पे। d x दैट x इक्वल टू, जरा इसको देखो तो भाई, ये 2 है, 4 है, 6 है, ये सब क्या है? ये इवन नंबर्स हैं। क्या बच्चों? इवन नंबर्स। तो जहां x क्या बच्चे? सम संख्या है, सम संख्या है। ओके जी, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, x क्या है? सम संख्या है और नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। सिंपल सी बात हो गई। ये वाला आइए e, तो सेट e हमें क्या बोलते हैं बच्चों? x सच दैट x इक्वल टू, जरा इसको देखो, ये क्या है? ये वाला, ये क्या पैटर्न है बच्चों? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है जी, इस तरह से 10 का स्क्वायर तक जा रहा है आपका। तो ये क्या है? ये n का स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर की फॉर्म में है, x इक्वल टू n स्क्वायर की फॉर्म में है। और जहां n क्या है बच्चों? जहां n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है क्या? बात समझ में आ गई? इन सबको एक बार देख लो अच्छे से आप लोग फटाफट से। ये देखो सबके, इसको देखेंगे आप क्या कहेंगे? बोलेंगे a का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आपका 10 का स्क्वायर। तो ये किसका पैटर्न है? ये n स्क्वायर का पैटर्न है। तो हमने लिया भाई x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x कैसे है? x का बिहेवियर कैसे है? x का बिहेवियर ऐसा है कि वो n स्क्वायर के बराबर है। और n क्या है आपका यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के। अगर आप यहाँ पे 1 की, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालो तो आपका पहला एलिमेंट मिल जाएगा, 1 की वैल्यू 2 डालो सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 डालो तो थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा। और इस तरह से अगर आप n की वैल्यू 10 डालेंगे तो आपको सबसे आखिरी वाला एलिमेंट मिल जाएगा जो इसके अंदर सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप नोट कर लें फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, तो किस समय फालतू में नष्ट होता है। देखिए क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी सदस्यों यानी कि अवयवों को सूचीबद्ध रूप में लिखो। यानी कि आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म और आपको लिखना किस में? इसको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो इट इज वेरी इजी। क्या लिखा है? देखिए x, पहला सेट आपका क्या है? a इक्वल टू एक सेट है जिसमें कि x एक एलिमेंट है, जिसका बिहेवियर क्या है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम संख्या जो 2 से ना कटे। ओके जी, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? जरा देखिएगा आप लोग, दैट इज a सेट। इसमें कौन कौन संख्या आएंगी जो 2 से ना कटे? 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये आती जाएंगी इस तरह से, बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया। जो 2 से ना कटे वो संख्या इसके अंदर लिख दीजिए। तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन 11, 13 जो भी आ सकती है। ठीक है ना, तो पहला आंसर हमारा ये हो गया। सेकंड में आइए, सेकंड में क्या बोल रहा है कि x जो b सेट है उसमें क्या है? x एक एलिमेंट है जिसका बिहेवियर क्या है कि x एक पूर्णांक है कि इंटीजर है। क्या बच्चे? इंटीजर है। और जो बड़ा है 0, इसको मैं 1/2 से -1/2 से बड़ा है और छोटा है 9/2 से। तो बच्चों जरा इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम कि x जो है वो बड़ा होगा -0.5 से और छोटा होगा 4.5 से।
ठीक है ना, ये कहने का मतलब इसका है। और आप जानते हैं कि इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है, इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं आती है। तो x का बिहेवियर कैसा है कि जो -0.5 से बड़ा होगा, ठीक है, और 4.5 यानी कि 4.5 से छोटा होगा। जरा बताना क्या क्या आएगा वैल्यूज के अंदर। -0.5 से बड़ा, ठीक है, और 4.5 से छोटा, तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी जरा बता रहा हूं मुझे। -0.5, भाई देखो एक रियल नंबर आपका है, रियल नंबर लाइन नहीं होती है ना, तो यहां 0 है तो यहां -1 आएगा, -1 है तो -0.5 तो इधर ही कहीं आएगा ना, ठीक है। तो यानी कि -0.5 यानी कि आपका इसमें -1 तो आना नहीं है, उससे तो बड़ा ही है, तो ये तो इसमें 0 आएगा। फिर 0 से आगे चलिए इधर साइड में और आगे, तो कितना बोलो 1 2 3 4, क्या 5 आएगा? नहीं, क्योंकि छोटा किससे है? 4.5 छोटा है, तो 4.5 छोटा कौन आएगा? 4। तो दिस द आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो 0 1 2 3 4 दिस द आंसर। ये इंटीजर्स हैं जो कि 0.5 से बड़ा है, -0.5 से बड़ा, और साथ ही साथ में आपका 4.5 से छोटा, तो ये सारे इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। नंबर सी पे आइए, सी सेट लिखिए भाई जरा इसको। कह रहा भाई x एक एलिमेंट है जिसका बिहेवियर क्या है कि एक इंटीजर है, एक इंटीजर है, ठीक है जी, ओके। और इसका जो बिहेवियर है वो x² छोटा है या बराबर है 4 के। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? छोटा भी है और बराबर भी है 4 के। तो एक तो देखो इसके अंदर क्या आएगा बच्चों, एक तो इसके अंदर -1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है बोलो? 1 ही आएगा, तो 1 4 छोटा है। फिर अच्छा -2 भी तो आ सकता है, -2 आ सकता है, क्योंकि -2 भी क्या है इसके बराबर भी आएगा। -2 का स्क्वायर क्या होगा बोलो? 4 हो जाएगा। फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा और 2 आएगा। इसके अंदर 3 नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या करोगे तो 9 आएगा, तो 9 इससे बड़ा हो जाएगा 4 से, जो कि इसकी शर्त पूरी नहीं करेगा, इसलिए यही एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। -2 -1 0 1 2 ऑल आर इंटीजर्स, ठीक है। चलिए बच्चों डी पे आइए फटाफट से। डी क्या बोल रहा है भाई? डी एक सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है और x की बिहेवियर क्या है कि लॉयल शब्द का अक्षर है x आपका। तो लॉयल शब्द में जितने अक्षर हैं सबको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए और लिख दीजिए, और ध्यान रहे कि कोई भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो लॉयल में क्या बताइए? L है, O है, Y है और A है। ये दूसरा जो आपका ये वाला L है, ये आपका L इसमें नहीं आएगा, तो या तो आप ये लिख लीजिए L, या तो यानी कि L सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, तो LOYA, दिस इज द सीक्वेंस। चलिए इसमें आ जाइए। इसमें क्या बोला है बच्चों कि x एक ऐसा एलिमेंट है, ई सेट आपका है जिसमें कि x एलिमेंट है, और x एक एलिमेंट है, उस x का बिहेवियर क्या है कि वर्ष का वो एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप जरा करते जाइए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते जाइए और सबका नाम लिखते जाइए। तो भाई जिसमें 31 से कम दिन होते हैं उनको आप यहाँ पे काउंट कर लो। तो जरा अपने हाथ पे कर लीजिए फटाफट से, तो हो जाएगा ना। तो पहला जनवरी तो नहीं होगा, फरवरी आएगा, यस फरवरी, तो यहाँ पे मान फेब। मार्च में 31 दिन होते हैं, मार्च के बाद अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल आएगा, APR अप्रैल। मई में 31 दिन होते हैं, फिर जून आएगा, JUN जून। जुलाई अगस्त सितंबर आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर आ जाएगा। आई होप कि इतने महीने आपके होने चाहिए, ठीक है जी। भाई 12 महीने होते हैं, इसमें फरवरी या तो 29 डेज की होती है तो 28 डेज की होती है, तो फरवरी तो ऑब्वियस है। अप्रैल 30 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, सितंबर 30 डेज का होता है, नवंबर भी 30 डेज का होता है। इससे अलावा कोई छूट कर गया हो तो उसको आप लिख लीजिएगा इसमें। वैसे मेरे हिसाब से तो इतने होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 होने चाहिए। ओके जी, अब आइए लास्ट क्या बोला बच्चों? कह रहा भाई F सेट है
जिसका बिहेवियर क्या है, इसमें एक्स एक एलिमेंट है, वो कैसे बिहेव कर रहा है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन है बच्चों आपकी बात, ठीक है जी। कॉन्सोनेशन है, कॉन्सोनेशन मतलब क्या होता है, व्यंजन, और वोवेल मतलब क्या होता है आपका स्वर। तो वोवेल्स हटा दीजिए, के से पहले जितने भी आते हैं, बाकी जो बचे आपके व्यंजन हो जाएंगे। के से पहले जितने भी व्यंजन आते हैं उनको लिखना है। तो यानी कि ये बात होगी, के से पहले जितने वोवेल्स आते हैं उनको हटा दो, बाकी सब लिख दो। तो बच्चों ये मैं नीचे लिख दूं यहां पे, सेट एफ इक्वल टू, ऐसे जाए कुछ, ये जरा दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या बच्चों? हाँ दिख रहा है, ठीक है, ओके। एफ इज इक्वल टू, देखिए ए वॉवेल है, बी आएगा, सी डी ई नहीं आएगा, एफ जी एच आई नहीं आएगा, और जे के तो आना ही नहीं, के से पहले लिखना है। कुछ छूट गया तो लिख लीजिएगा अपने आप, ठीक है भाई। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज का 6 नंबर। कर लीजिए नोट इसको फटाफट से भाई। चलो बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.1 का, जिसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मिलान करिए। इसमें आपको एक तरफ दिया है रोस्टर फॉर्म और एक तरफ आपको दिया है उसी सेट का सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से करेक्ट है, कौन किसके साथ मैच करेगा, कौन से करेक्ट सेट है। जैसे कि फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, इस तरह दिया है द रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इन रोस्टर फॉर्म का इस तरफ क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, तो वो हमें खोजना है। तो चाहे इसको पढ़ो चाहे इसको पढ़ो, पढ़ के इसको आपको सेट आउट करना है। चलिए देखते हैं। पहला मैं अगर देखिए इनमें क्या होता है, इनमें सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़िए अच्छे से, और इनको पढ़ के अंदाजा लगाइए और इनमें फिर खोजिए उसको, ज्यादा बेहतर तरीका होता है। तो देखिए पहला हम पढ़ते हैं, पहले वाला ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक एलिमेंट है सेट का, कोई सेट ए है, मान लो बी सी जो भी कुछ हो सकता है, उसका एक एलिमेंट है एक्स जो एक अभाज्य संख्या है कि प्राइम नंबर है और 6 की भाजक है। क्या है बच्चों, 6 की भाजक भी है, प्राइम नंबर भी है और 6 की भाजक भी है। तो यानी कि एक ऐसी संख्या है जो 6 से जो 6 को कट भी कर सकती है और साथ में प्राइम नंबर भी है, यानी कि प्राइम नंबर भी है और 6 जिससे डिवाइड हो जाता है वो संख्या है। तो जरा देखिए इनमें कौन कौन सी हो सकती है। प्राइम नंबर 1 2 3, ये तो ठीक है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। फिर इसमें देखिए 2 और 3, यस ये प्राइम नंबर भी हैं और इनसे 6 कट भी जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये ठीक है, ये इसके साथ मैच करेगा। देखिए 2 क्या प्राइम नंबर है और 6 से 6 को कट भी कर देगा, 6 इससे कट भी जाता है, और 3 भी प्राइम नंबर है, और जो 6 आपका वो 3 से कट भी जाता है। तो यानी कि इसके साथ इसका मिलान हो गया। ओके जी, अब इसको देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स, एक्स की सेट का एक एलिमेंट है जिसका बिहेवियर क्या है कि वो संख्या 10 से कम है और एक विषम प्राकृतिक संख्या भी है, यानी कि 10 से कम भी है, विषम है और नेचुरल नंबर है। तो 10 से कम ये दिख रहा है क्या, ये भी है, परंतु 10 से कम देखना हमको तो 9 आएगा आखिरी में। विषम भी होनी चाहिए, इसमें तो सम भी है, देखो यहाँ पे 6 1 2 3, देखो ये भी सम है ये भी सम है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। इसमें देखिए 1 3 5 7, यस ये ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं आप कि ये आपका विषम भी है और 9 से कम भी है, तो ये इसके साथ मैच कर गया। चलो भाई, चलो ये भी हो गया जी। अब इसको लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है और 6 की भाजक भी है, यानी कि एक ऐसी संख्या जो प्राकृतिक हो साथ ही साथ में जिससे 6 कट भी जाए। तो ये तो हो नहीं सकते, तो इसके साथ मैच कर रहे ढंग, देख ही रहे हैं आप लोग। ये बचा अपना, तो इसको आप यहां मिला दीजिए, तो भाई ये आपका मिल गया इसके साथ, ठीक है जी।
बचा ये लास्ट में, तो इसको तो सीधा मिला दें, काम खत्म। ये इसके साथ मैच कर जाएगा भाई, तीनों तीन मिल गए, एक बच गया तो वो इसके साथ मिल जाएगा। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है तो इसी में आएगा। तो हम यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो लिख दे रहे हैं। क्या होगा बच्चों, फर्स्ट के साथ में कौन मैच करेगा, इसके साथ में मैच करेगा फर्स्ट साथ में सी। सेकंड के साथ में कौन मैच करेगा बच्चों, ए। और थर्ड के साथ में कौन मैच करेगा, थर्ड ये वाला मैथमेटिक्स है तो डी। और फोर्थ के साथ में कौन मैच करेगा बच्चों, बच गया आपका बी। ठीक है जी, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 सेट थ्योरी का। ठीक है, ये करने में अगर आप खुद करेंगे तो मुश्किल से 15 मिनट लगेगी, मुश्किल से। ये लगभग आपका 1 घंटे का लेक्चर बन गया, क्योंकि लिखना भी है, मिटाना भी है, सब कुछ करना है। ठीक है ना, तो आप इसको आराम से देखिए। ठीक है, आपको अच्छे से आता है तो उसको आप 2x स्पीड पे देखो, जैसे भी आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड वेरी मच।